अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सब बताएं सब कैसे हैं। तो जी आप देख रहे होंगे हम कहीं जा रहे हैं जी। हम जा रहे थे कज़न्स के घर पे। वहाँ पे गेट टुगेदर हुई थी, सब के सब थे वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आप भी चलते हैं। फिर हम मुझे कपड़े भी अपने टेलर को देने थे, मैंने वहाँ से कपड़े दिए टेलर को। फिर उसके बाद हम चले गए थे कज़न के घर पे। ये है एक कज़न का घर। तो जी देख सकते हैं उनका फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह। ये एक कज़न का घर है और ये दूसरी कज़न का घर है। यहाँ पे हम गए थे तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा था। यहाँ पे गए थे अनायशा देखें वो, उनके बेटे का नाम है माविया। उसके खिलौने चाह रही थी मैं ले लूँ, पर इसके हाथ में नहीं आ रहे थे क्योंकि ग्लास लगा हुआ था यहाँ पे। बस यहाँ पे कज़न्स लेकर आ गई थी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स। तो जी यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। बस सब बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था बातें करने में। तो जी बहुत बड़ी बात थी कि ना माविया ने अपने खिलौने निकाल के अनायशा को दे दिए, क्योंकि अनायशा बहुत रो रही थी इस वजह से। तो जी यहाँ पे अनायशा खूब इंजॉय कर रही थी। पहले हम कज़न के घर गए, वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद हम दूसरे कज़न के घर पर आ गए थे। तो जी यहाँ पर आए हम अपने घर पे, रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पे बारात किसी की आई थी। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, आतिशबाजी होती है खूब, देखे कितना अच्छा सा लग रहा है। बहुत मुझे तो मज़ा आ रहा था यहाँ पे देखते हुए रास्ते में। तो जी आप लोग ये बोलेंगे कितना घूमती है लड़की, कभी कहीं जाती है कभी कहीं जाती है। तो जी यही है बस, मेरे हस्बैंड को घूमने का शौक़ है तो मुझे भी घूमने का शौक़ हो गया शादी के बाद। वो भी यही है, हर जगह जाते हैं आते हैं लेके, तो मैं भी चली जाती हूँ हर जगह घूमने फिरने के लिए। तो जी बस ये हम अपने घर पे आ रहे थे, रास्ते में थे। तो जी बस उसके बाद घर आके हमने आराम वगैरह कर लिया तो सो गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे ट्यूशन आ गए थे पढ़ने हसनैन। तो जी बस ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो जी बस यहाँ पे मदरसे ट्यूशन में साथ ही पढ़ाती हूँ बच्चों का। ट्यूशन में कल जैसे ही एक बच्चा आता है फर्स्ट क्लास में है। तो जी बस बच्चे मदरसे वगैरह पढ़ रहे थे। ये है टाइम 2 बजे का, 2 बजे से 4 बजे तक माशाल्लाह से मेरे पास मदरसे ट्यूशन बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो जी बस यही होती है घर में रूटीन, सुबह उठो, घर के काम वाम करो, बच्चों को पढ़ाने लग जाओ। तो जी बस ये है शाम का टाइम। तो जी बस यहाँ पे हम अपने रिश्तेदारों में जा रहे थे। मैं अपनी फूफी सास के घर जा रही थी क्योंकि मेरी नंद आई हुई, उनका बेटा है ये शाज़ेन। तो जी वो आई हुई थी, उन्होंने कहा चलें फूफी सास के घर चलते हैं। तो जी मैंने कहा चलो बिल्कुल चलते हैं। तो जी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, हम उनके याद गए थे, तबीयत मालूम करने गए थे। तो जी यहाँ बीच में मस्जिद पड़ती है, इतनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह से। तो जी बस ये है फूफी सास का घर। तो हम फूफी सास के घर आ गए थे, बहुत प्यारा घर है। फूफी सास का एक ही कमरा है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से उन्होंने डेकोर किया हुआ है ना, जिस तरह से चादरें एक ना लगाई हुई हैं पूरी वॉल पे, बहुत प्यारा लगता है मुझे इस तरह से। बस हम फूफी सास के घर बातें बातें करने लग गए थे, पता ही नहीं चला कब 2 से 3 घंटे गुजर गए, पता ही नहीं चला। बस फिर हम वापस घर आ गए थे क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था। बस हम जल्दी जल्दी घर पे वापस आ रहे थे क्योंकि खाना वगैरह पकाना था। ये है गवर्नमेंट स्कूल 2 नंबर का, बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे मैं अपने बचपन पढ़ी हूँ, बहुत यादें हैं इस स्कूल से भी। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह थे, बहुत इंजॉय करते थे स्कूल लाइफ में। पर घर आ गए थे, खाना वाना पकाया, आलू की कतनियाँ वगैरह। तो बस घर आने के बाद खाना वगैरह पकाया, चले जो रोटी पकाई, रोटी पकाई रही थी तो हमारे रिश्तेदार आ गए फिर से दूसरे। तो जी मिलने के लिए, क्योंकि मेरी नंद आई हुई है वो रहने के लिए, तो इससे मिलने वगैरह आ गए थे ये सब लोग। तो जी बस यहाँ पे बातें भी हो रही थी और फिर ना रोटी वगैरह भी पकाई जा रही थी। तो जी बस जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो रोटी भी पका लेते हैं और उनसे बातें वगैरह भी कर लेते हैं। तो जी बस यहाँ पे दूसरी रोटी बन रही थी, वो बेली जा रही थी। बस जल्दी जल्दी हमने रोटी बनाई। बस रोटी बनाने के बाद हमने खाना वगैरह लगा लिया था। तो जी फिर मेरी नंद चली गई थी दवाई लेने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उनके बेटे की। तो जी बस वो दवाई लेने चली गई थी। उसके बाद फिर हमने बैठ के अम्मी हम लोगों ने बातें वगैरह करने लग गए। फिर उसके बाद वो आ गई थी बस। तो जी बस यहाँ पे हमने खाना वगैरह का टाइम हो गया था, जल्दी जल्दी से रोटी पका रहे हैं। तो जी बस यहाँ तक का था हमारा व्लॉग। तो जी बस चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तो जी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।